नमस्कार दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही शानदार पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन रस्टॉक्स की। इस समय रस्टॉक्स के बारे में आपको पढ़ाने का तात्पर्य ये है दोस्तों, क्योंकि अब जो बारिश का मौसम या नमी के मौसम में जितनी भी बीमारियां मरीज को होगी उसमें से लगभग 70-80% बीमारियां केवल एक रस्टॉक्स देने से ही ठीक हो जाती है। रस्टॉक्स दोस्तों वैसे तो एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जिसका बहुत सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे मांसपेशियों का दर्द हो, चाहे स्किन डिसीज हो, चाहे दोस्तों एलर्जी हो रही हो, जुकाम हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, बहुत सारी बीमारियों में रस्टॉक्स का यूज़ होता है। तो रस्टॉक्स को आप कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ पर इसके सबसे शानदार परिणाम आप ले पाएंगे, इसे जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको दो बातें अपने दिमाग में बिल्कुल रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये दो बातें आपको जहाँ भी दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो बीमारी कोई भी हो, आप जब भी रस्टॉक्स का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि रस्टॉक्स देने के दो सबसे प्रमुख नियम ये है कि जहाँ भी कभी मरीज में आपको इस प्रकार का लक्षण मिलता है कि मरीज की बीमारी या तो दोस्तों ठंड में जाने से या नमी युक्त वातावरण में जाने से पैदा हुई हो, या मरीज की कोई भी बीमारी यदि नमी में जाने से बढ़ जाती है और गर्मी मिलने से कम हो जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर ये एक रस्टॉक्स का प्रमुख सिम्टम्स होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों यदि मरीज की बीमारी किसी न किसी प्रकार की हरकत करने से, मूवमेंट करने से दोस्तों बीमारी में आराम आता है, किंतु एक ही पोजीशन में रहने से या विश्राम करने से, आराम करने से, या बिना किसी हिलडुल के एक जगह खड़े हैं, एक जगह लेटे हुए हैं और मरीज की बीमारी बढ़ती है, तो ये भी दोस्तों रस्टॉक्स का एक प्रमुख लक्षण है। अब हम इस वीडियो में जितनी भी बीमारियों की चर्चा करेंगे आपको उन सभी बीमारियों में ये लक्षण जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए रस्टॉक्स जो है ये दर्द के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, चाहे वो हड्डियों का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो, लिगामेंट का दर्द हो, या किसी मरीज को कहीं पर चोट लग गई हो, मोच आ गई हो, या किसी मरीज को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन करने के कारण, मतलब शारीरिक क्षमता से अधिक श्रम करने के कारण यदि उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद कभी कभी हाथ पांव दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, इस प्रकार के दर्द में भी दोस्तों रस्टॉक्स दी जाती है। सभी प्रकार के बात रोगों में रस्टॉक्स एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है, परंतु जैसा मैंने आपको बताया वो लक्षण मिलना चाहिए कि जब भी व्यक्ति विश्राम करेगा तो रोगों में वृद्धि हो जाएगी, और जब भी व्यक्ति चलेगा फिरेगा तो रोगों में कमी मिल जाएगी। इसका उदाहरण से हम ये समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को घुटने का दर्द है, तो घुटने के दर्द से परेशान व्यक्ति जब भी बिस्तर पे सोया हुआ है, लेटा हुआ है, या कुर्सी पर बैठा हुआ है, तब उसका घुटना बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। परंतु जैसे ही वो चलने के लिए तैयार होता है और पहला कदम रखता है तो उसका घुटना दर्द करता है, किंतु फिर जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाते जाता है, चलना शुरू करता है, तो चूंकि घुटने का मूवमेंट हो रहा है, घुटना जो हिलडुल रहा है, तो उसके बाद घुटने के दर्द में आराम आ जाता है। तो इसी प्रकार के चाहे कंधे का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे पाँव का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, उंगलियों का दर्द हो, किसी भी प्रकार के दर्द में दोस्तों ये लक्षण यदि मिलता है तो मरीज ठीक हो जाता है। और ये लक्षण भी उस दूसरे प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम से जुड़ा हुआ है जो मैंने आपको बताया है कि शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है या कोई भी लक्षण है वो दोस्तों नमी में या ठंड में बढ़ता है और गर्मी से आराम मिलता है। तो जब भी दोस्तों किसी प्रकार के जोड़ में या हड्डियों में दर्द होता है और मरीज चलता फिरता नहीं है, एक जगह रहता है, तो रोग जो है वो बढ़ता है। परंतु जैसे जैसे मरीज चलता है, मूवमेंट करता है, उस जोड़ का मूवमेंट होता है, उस जोड़ में मूवमेंट के कारण गर्मी पैदा होती है, तो वो जोड़ों के दर्द में कमी आती है। तो ये रस्टॉक्स के दो लक्षण है, ध्यान दीजिएगा कि मूवमेंट से दर्द में कमी या सभी प्रकार के लक्षण में कमी, आराम से बढ़ना, और नमी से रोग का बढ़ना, गर्मी से कम होना। दोस्तों इसी प्रकार से रस्टॉक्स देखेंगे आप तो यदि कोई व्यक्ति जैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, जिम में गए, मरीज की जो है वो शरीर जो ऐसा है वो 15 से 20 डंबल मार सकता है, किंतु वो जोश जोश में देखा देखी में दोस्तों उस दिन 30, 40, 50 डंबल यूज़ कर लेता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, हाथ दर्द करने लगते हैं। दोस्तों इस प्रकार के ओवर एक्सर्शन के कारण यदि कोई दर्द बॉडी में होता है तो वहाँ रस्टॉक्स देने से ये दर्द दोस्तों ठीक हो जाता है। व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा हेवी वजन उठा लिया है, कमर में दर्द शुरू हो गया, ये दर्द की शुरुआत कहाँ से हुई? भारी वजन उठाने की, जितनी क्षमता उससे ज़्यादा भारी वजन उठाया, इस प्रकार के दर्द की शुरुआत होती है, तो दोस्तों वहाँ पर आप रस्टॉक्स देंगे। चलते चलते यदि किसी जोड़ में मोच आ गई हो, लचक आ गई हो, तो वहाँ पर भी रस्टॉक्स देने से लाभ मिलता है। शरीर में किसी प्रकार के लिगामेंट में अचानक से कोई मोच आ गई हो, लिगामेंट में खिंचाव आ गया हो, या लिगामेंट रप्चर की प्राथमिक अवस्था है दोस्तों, तो वहाँ पर भी रस्टॉक्स देने से बहुत आराम आते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि चाहे घुटने का दर्द हो, घुटने के दर्द में हमारे एक बहुत ही स्पेसिफिक फार्मूला है जो ऑल इंडिया जाता है, उसमें भी हम रस्टॉक्स आर्निका के साथ
मिलाते हैं। कंधों के जोड़ों के दर्द में भी हम दूसरी दवाएं देते हैं, कंधों के जोड़ों के दर्द की साथ में आर्निका रस्टाक्स देते हैं। कमर के दर्द में भी दोस्तों हम रस्टाक्स के साथ कमर के दर्द की दूसरी मेडिसिन देते हैं। साइटिका में रस्टाक्स के साथ दूसरी मेडिसिन देते हैं। तो आप हमारे जितने भी स्पेसिफिक दोस्तों कॉम्बिनेशंस देखेंगे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, आपको सभी कॉम्बिनेशन में रस्टाक्स मिलेगा, क्योंकि रस्टाक्स मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए, लिगामेंट के लिए, सभी प्रकार की इंजुरी के लिए, मोच के लिए, चोट के लिए, सुन्नपन के लिए दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। बशर्ते एक लक्षण जरूर मिलना चाहिए कि किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे वो मोच का हो, हड्डी का हो, मांसपेशी का हो, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करने के बाद जो दोस्तों जो है दर्द उत्पन्न हुआ, विश्राम करने से वो बढ़ रहा है, मूवमेंट करने से, चलने फिरने से वो दर्द कम हो रहा है। जैसे कमर का दर्द है तो बार बार नीचे झुकने के डॉक्टर मना करते हैं, किंतु कमर के दर्द में आप जब झुकोगे, सीधे खड़े होगे, कमर को हिलाओगे डुलाओगे तो कमर के दर्द में आराम आ जाएगा। तो ये रस्टाक्स का लक्षण है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि रस्टाक्स के सभी प्रकार के लक्षण ठंड में या नमी में दोस्तों पैदा होते हैं या बढ़ जाते हैं, गर्मी आने से उसमें आराम आ जाता है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति जो है उसने भारी एक्सरसाइज कर ली, पसीने में तरबतर हो रहा, बाहर निकला और अचानक से वो बारिश में भीग गया। तो अचानक से ठंड लगने या नमी लगने से चूंकि शरीर में एकदम से मौसम का, तापमान का परिवर्तन हुआ, उसके बाद शरीर में दोस्तों यदि दर्द उत्पन्न हो जाता है, जुकाम पैदा हो जाता है, खांसी हो जाती है, या शरीर जो है बुखार कोई ना कोई पकड़ लेता है, टाइफाइड पकड़ लेता है, मलेरिया पकड़ लेता है, तो शुरुआत हुई है नमी युक्त वातावरण में या बारिश से। तो यहाँ पर दोस्तों रस्टाक्स देने से, चाहे वो मलेरिया हो, टाइफाइड हो, बुखार हो, जुकाम हो, हड्डियों का दर्द हो, किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो, सभी में दोस्तों आराम आएगा, क्योंकि कारण था नमी युक्त वातावरण में जाने से रोग पैदा हुआ या रोग में वृद्धि हुई है। और यदि इसी प्रकार जोड़ों के दर्द में यदि आप किसी गर्म चीज़ से सिकाई करते हैं, उससे आराम मिलता है, परंतु जैसे ही बारिश का मौसम आता है दर्द बढ़ जाता है, तो यहाँ पर भी रस्टाक्स देंगे। जैसे बहुत सारी बीमारियों में, या कभी पहले इतिहास में कहीं किसी को एक्सीडेंट हुआ, हड्डियों की चोट लगी हो, तो बहुत सारे लोगों में आपको ये शिकायत मिलेगी कि जैसे ही बादल आते हैं या नमी युक्त वातावरण हो जाता है या पानी गिरता है, तो उन लोगों के दोस्तों हड्डियों के दर्द जो है वो उभर आते हैं। कई लोगों को पसलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कहीं पर चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर दर्द उभरना शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे केसेस जो है रस्टाक्स के हैं। यहाँ पर रस्टाक्स देने से मरीज को तुरंत ही आराम मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों रस्टाक्स जो है वो स्किन डिसीज़ के लिए भी बहुत शानदार मेडिसिन है। यहाँ पर भी सिम्टम सेम रहता है कि यदि स्किन की कोई भी डिसीज़, चाहे वो दोस्तों स्किन पर पिंपल्स हो रहे हो, फुंसियाँ निकल रही हो, या स्किन पर एक्जिमा हो, लाल लाल इरप्शंस निकल रहा हो, या अर्टिकेरिया हो, यहाँ पर अर्टिकेरिया को हम अलग से पढ़ेंगे। दोस्तों स्किन की कोई भी डिसीज़ यदि बारिश वाला वातावरण होता है या वातावरण में नमी आती है और स्किन डिसीज़ होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वातावरण में मौसम वापस गर्म होता है, उस स्किन डिसीज़ में आराम मिलता है, वहाँ पर भी आप रस्टाक्स दे सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को अर्टिकेरिया की शिकायत होती है। तो यदि आप सीलन वाली जगह पर रहते हैं, नमी वाली जगह पर रहते हो, थोड़ी सी बारिश में भी आपके घर में सीलन जो है वो उभर आई है या नमी युक्त वातावरण हो गया है और आपको पूरे शरीर पर इचिंग चल रही है, ददोड़े उठाए हैं, लाल लाल इरप्शन से हो गए, दाने हो गए, फुंसियाँ निकल आई है, और ये दोस्तों वापस गर्मी आने से खत्म हो जाती है, तो आप रस्टाक्स का यूज़ करके आसान से भी बहुत अधिक परिणाम जो है दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। देखते ही देखते आपकी स्किन की डिसीज दोस्तों छूमंतर हो जाएगी। ना केवल अर्टिकेरिया के लिए, बल्कि आपको इसी प्रकार के यदि सिम्टम जो एक्जिमा के केसेस में आते हैं, पपड़ी बन जाती है, उसमें से दोस्तों रस निकलता रहता है, परंतु लक्षण यही है कि नमी में बढ़ जाता है, गर्मी आने पर कम हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप दोस्तों रस्टाक्स का यूज़ कर सकते हैं। रस्टाक्स दोस्तों हर्पीस के लिए दोस्तों नंबर 1 मेडिसिन है। यदि किसी को हर्पीस की शिकायत होती है और वहाँ पर जो है दोस्तों साथ साथ नर्व का पेन भी होता है, तो नर्व का पेन भी दूर हो जाता है और हर्पीस के दाने भी खत्म हो जाते हैं। हर्पीस में रेड कलर के इरप्शंस आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, या कई सारे लोगों को आप देखेंगे तो बुखार में ये होठों के आसपास जो लाल 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 दाने से हो जाते हैं। तो इस प्रकार के दानों के भी बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है दोस्तों रस्टाक्स। रस्टाक्स को बेचैनी में भी यूज़ किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मरीज जब भी हिलता डुलता है उसको आराम मिलता है। तो बेचैनी में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि बेचैनी का शिकार है तो वो किसी एक पोजीशन में नहीं रह सकता। यदि वो बिस्तर पे लेटा है तो लगातार करवट बदलेगा, वो थोड़ी देर इस करवट पर हुआ, थोड़ी देर बाद ही उसको अंदर से व्याकुलता होगी, बेचैनी होगी, वो वापस करवट बदल लेगा। या वो बैठा है तो थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा, खड़ा है तो थोड़ी देर में चलने लगेगा, उस कोने पर तो इस कोने पर आ जाएगा। इस प्रकार से बेचैन है, बार बार अपनी पोजीशन को, अपनी सिचुएशन को बदलता रहता है, जिससे उसको आराम महसूस होता है। तो ये दोस्तों रस्टाक्स का बहुत ही अच्छा लक्षण है।
रस्टाक्स को पहचानने की एक और विधि है कि जब भी आप रस्टाक्स के मरीज को देखेंगे, उसको जीभ निकाल के देखिए। जीभ पर दोस्तों आपको एक ट्रायंगल सा बना हुआ दिखेगा, एक तिकोना सा बना हुआ दिखेगा। जहाँ कहीं भी ऐसा मरीज मिले, उसको बीमारी क्या है आप भूल जाइए, केवल आप रस्टाक्स देना शुरू कीजिए, उसकी कोई भी बीमारी हो दूर हो जाएगी। पर जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के दोस्तों रस्टाक्स के मरीज में रेड ट्रायंगल या लाल तिकोना आपको मिले, पर जहाँ मिल जाता है समझिए आपको रस्टाक्स के अलावा कोई दूसरी मेडिसिन देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया, रस्टाक्स आप किसी भी प्रकार की बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अब नमी युक्त वातावरण हुआ है, गर्मी जा रही है, इस प्रकार के मरीज आने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें या तो अर्टिकेरिया है, या लाल लाल दाने आ रहे हैं, इचिंग चल रही है, या दोस्तों होठों के आसपास दाने आएंगे, या सबसे ज़्यादा जैसे ही लोग बारिश में जाते हैं जुकाम के शिकार हो जाते हैं, सर्दी उन्हें पकड़ लेती है, बार बार नाक बहने की शिकायत होती है। तो अभी के मौसम में आप एलियम सीबा भूल जाइए, आप काली बाइक्रोम भूलिए, सेबाडिला भूल जाइए, आप नक्स भूमिका भूल जाइए, आप याद रखिए केवल रस्टाक्स। जहां आर्सेनिक एल्बम अभी के मौसम में फेल हो जाएगी, एलियम सीबा फेल हो जाएगी, वहां पर काम आएगी दोस्तों रस्टाक्स, क्योंकि बारिश के मौसम में भीगने के बाद पैदा होने वाली सभी बीमारियों के लिए रस्टाक्स और डलगामारा दो स्पेसिफिक मेडिसिन है, जिसमें आप रस्टाक्स का यूज़ कीजिए। मैं सालों से अपने मरीजों पर यूज़ कर रहा हूँ। अभी के मौसम में आने वाले मरीजों में 70-80% मरीज किसी न किसी तरह से रस्टाक्स की किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं। दूसरी मेडिसिन के साथ साथ रस्टाक्स देने से दोस्तों उसकी बीमारी देखते ही देखते ठीक हो जाती है। एक बार आप हमारे चैनल पर जाइए और जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन उन्हें एक बार फिर से देखिए, चाहे वो घुटने के दर्द का सुपर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन हो, कमर के दर्द का हो, साइटिका का हो, कंधे के दर्द का हो। देखिए रस्टाक्स हमने वहाँ पर क्यों मिलाया हुआ, क्या सोच के मिलाया हुआ। जितने भी मरीज आते हैं दोस्तों किसी ना किसी प्रकार की हड्डी मांसपेशी लिगामेंट के दर्द के लिए, उनकी लक्षण जो है रस्टाक्स से कहीं ना कहीं जरूर मिलते हैं। या तो उनके जोड़ों में आपको जो है स्टिफनेस अकड़न दिखेगी, ये भी दोस्तों कास्टिकम के साथ साथ रस्टाक्स का बहुत अच्छा लक्षण है। या दोस्तों ये तो बहुत ही कॉमन है कि ठंड आने पर या बारिश आने पर जोड़ों के दर्द बढ़ जाएगा, तो ये किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द में मिलेगा, तो ये भी रस्टाक्स का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हमने लिगामेंट पर एक कॉम्बिनेशन बनाया था दोस्तों, जितने भी मरीजों को दिया सभी ने दोस्तों उसकी तारीफ की, तो उसमें भी आप देखेंगे तो हमने एक रस्टाक्स को जरूर डाला है। तो आज के इस वीडियो में हमने रस्टाक्स के बारे में आपको बताया कि आप किस प्रकार से बहुत सी बीमारियों में रस्टाक्स का यूज कर सकते हैं। दो लक्षण बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले रस्टाक्स के मरीज की बीमारी जो है चलने फिरने से, मूवमेंट से, या जिस भी जगह पर दर्द है, उस जैसे इस जोड़ में दर्द है तो जब भी इस प्रकार से हाथ घुमाएंगे, पेन से कुछ लिखेंगे, जोड़ों के दर्द में आराम मिल जाएगा। और यदि हाथ इसी प्रकार से रखा हुआ है, सोए हुए, तो ये जोड़ों का दर्द वापस होने लगेगा। तो ये लक्षण अपने दिमाग में रखिए। दूसरा, नमी युक्त वातावरण में या बारिश में जाने से रोग का पैदा होना या बढ़ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोग हो, गर्मी में कम होना, चाहे बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, स्किन डिजीज हो, ये दोनों लक्षण आप आजमाइए किसी भी मरीज को देकर के, और देखिए रस्टाक्स आपके लिए कितनी स्पेसिफिक मेडिसिन बन जाती है बारिश के मौसम में सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए। दोस्तों रस्टाक्स किस पोटेंसी में यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो मोस्टली हम अपने क्लिनिक में रस्टाक्स को 30 पोटेंसी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। 30 पोटेंसी एक कॉमन पोटेंसी होती है और इसे आसानी से दूसरी मेडिसिन के साथ 30 पोटेंसी में हम कॉम्बिनेशन के रूप में बना करके इस्तेमाल कर लेते हैं। परंतु कुछ केसेस में इसे 200 पोटेंसी में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ इसके परिणाम 30 पोटेंसी की तुलना में ज़्यादा अच्छे होते हैं। कुछ रेयर केसेस में हम इसे 1M में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्टर इसे 10M या ऊपर की पोटेंसी में भी यूज़ करते हैं, किंतु हमारे द्वारा केवल 30, 200 और रेयरली 1M में यूज़ की जाती है। हम इसके बाद जो अगला वीडियो नेक्स्ट संडे डालेंगे, उसमें हम रस्टाक्स को अलग अलग बीमारियों में अलग अलग मेडिसिन के साथ किस प्रकार से कॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार में बताएंगे, जिसमें किस कॉम्बिनेशन में किस पोटेंसी में रस्टाक्स को किस दवा के साथ यूज़ करना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा, हमेशा की तरह आपका प्यार हम पर बरसाते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।